रास्ते में रोड पर एक गाड़ी को चलते हैं, एक गाड़ी में चक्का लगा होता है और चक्का के बीच में एक धुरी होती है। धुरी समझते हैं ना आप लोग? चक्का जिसमें नाचता है। तो चक्का नाचता है कि धुरी नाचता है? चक्का नाचता है। कल्पना कीजिए कि एक कागज किसी कारण से चक्का में जाकर के सट जाए, गाड़ी चल रही हो, चक्का नाच रही हो, तो चक्का जब तक नाचती रहेगी उसमें चिपका हुआ कागज नाचता रहेगा कि स्थिर रहेगा? नाचता रहेगा। अब वही कागज चक्का में न चिपक करके अब धुरी में जाकर के चिपक जाए, तो चक्का 1000 बार भी नाचेगा तो भी कागज नाचेगा? कागज नाचेगा कि स्थिर रहेगा? स्थिर रहेगा। एक ही गाड़ी से चक्का भी जुड़ा हुआ है, एक ही गाड़ी से उसकी धुरी भी जुड़ी हुई है। चक्का के साथ जब तक किसी चीज का संबंध रहेगा तब तक वह चक्का के साथ साथ नाचते रहेगा, क्योंकि चक्का नाच रही है। अब वही चीज धुरी से जाकर के अपना संबंध जोड़ ले तो चक्का के नाचने के बाद भी, गाड़ी के चलने के बाद भी वो सामान क्या होगा? स्थिर रहेगा, क्योंकि चक्का धुरी स्थिर है और चक्का नाच रहा है। उसी तरह से ये प्रकृति और प्रकृति से जुड़ा हुआ यह शरीर, प्रकृति से जुड़े हुए यह इंद्रियां, प्रकृति से जुड़े हुए यह विषय, चूंकि प्रकृति ही परिवर्तनशील है, प्रकृति ही संसरणशील है, प्रकृति ही निरंतर आवागमन के चक्र में नाच रही है। तो जो प्रकृति जो संसार का है वो शरीर का भी प्रकृति दोनों का बराबर है। इस संसार में भी मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश पंच तत्व है और उसी शरीर, उसी संसार का छोटा रूप यह शरीर है, इसमें भी 5 तत्व ही लगा हुआ है। जैसे समुद्र का पानी और लोटा का पानी दोनों पानी है। समुद्र का पानी अथाह है और लोटा का पानी सीमित है। तो उसी तरह से पूरा संसार मतलब समुद्र है और शरीर मतलब उसका छोटा सा हिस्सा है। जब संसार परिवर्तनशील है इसका मतलब शरीर परिवर्तनशील है। संसार संसरणशील है इसका मतलब शरीर और शरीर की इंद्रियाएं संसरणशील है। संसार विनाशशील है इसका यह अर्थ है कि शरीर और शरीर से जुड़ी हुई इंद्रियाएं भी विनाशशील है। इस परिवर्तनशील शरीर, परिवर्तनशील संसार